बानी से मुलाकात और पीटीआई से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई ने मौका गवा दिया, अब बातचीत नहीं होगी। ताहम पीटीआई रहनुमा आए, अपने लीडर के गंदे बयानात पर माजरत करें। शर्मिंदगी के इजहार के बाद गौर किया जा सकता है। पीटीआई पर पाबंदी के सवाल पर जवाब दिया, मरे हुए को क्या मारना। मजीद कहा, जेल के बाहर हालात खराब करने की कोशिश की तो मुकदमात होंगे, आहनी हाथों निपटा जाएगा। सेनेटर राना सनाउल्लाह की पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कानून किसी कैदी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, बानी की बहन की भारतीय मीडिया पर गुफ्तगू ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कभी तहरीक इंसाफ जैसा काम नहीं किया। A creeping national security threat that is internal and that threat का जो महवर है जहाँ से एमिनेट होती है, that is one delusional mindset and a delusional person जो कि कैप्टिव है अपनी ज़ात का। उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी। अफवाज पाकिस्तान और इसके अवाम के दरमियान किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो दरार डाले। वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं, वो फौज के बारे में बात करते हैं। They'll not talk about the real issue. बानी पीटीआई जहनी मरीज, बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा। ये समझता है कि मैं नहीं तो कुछ नहीं। इसकी सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वो शख्स समझता है कि उसकी जात से आगे कुछ नहीं, पाकिस्तान भी कुछ नहीं। वो शख्स बैरूनी अनासर के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसकी सियासत खत्म हो चुकी। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो फौज और अवाम में दरार डाले। कोई शख्स पाकिस्तान पर हमलावर होता है तो हम जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान दरार इसका बाप भी नहीं डाल सकता। पाकिस्तान में झूठ और फरेब का कारोबार चलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है। इस शख्स ने अपनी औलाद को बैरूने मुल्क रखा। ये शख्स अपनी औलाद को फौज में भेजे और उनको खवारिज और हिंदुस्तान के आगे खड़ा करे जिनकी सहूलतकारी कर रहा है। एक शख्स कहता है कि NDU जाने वाला हर शख्स गद्दार है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, वो ये कह रहा है कि जो ISPR जाए वो गद्दार है। इसका मतलब क्या है? क्या पाक फौज के अंदर हर शख्स गद्दार है? तुम हो कौन? तुम किसकी जुबान बोल रहे हो? इस शख्स के जहनी मरज की इलामात सब पहले भी देख चुके। इसकी सियासत इक़्तिदार की सियासत है। इसकी पार्टी के पास एक सूबे की हुकूमत है, उस पर क्यों बात नहीं करते? दहशतगर्दी पर क्यों नहीं बोलते? मुल्क के इतने इशूज़ हैं, उन पर क्यों नहीं बात करते? क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? ये कौन सी सियासत है? भारतीय मीडिया पर नौरीन न्याजी मुल्क और कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बयानिए पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। खारजियों से बात करने का बयानिया दिया गया। कहा गया KP में ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। ये लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बता दिया। कहा, ये तो कहते थे खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोलें। इन्हें बातचीत का बुखार पहले से था। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वालों से हम क्या बात करें? जहनी मरीज की मंतक के मुताबिक जब भारत ने हमला किया तो ये कशकोल लेकर चल पड़ते कि आओ बात करते हैं। ये टेरर क्राइम गठजोड़ की हिमायत करते हैं। इसमें बहुत बड़ा मुआशी मुफाद है। जो सियासत और जराइम के गठजोड़ के खिलाफ होगा तो ये हमला करवा देंगे। 5 बरस के दौरान KP में किसी दहशतगर्द को फांसी पर नहीं लटकाया गया। CDF के नोटिफिकेशन पर प्रोपेगेंडा किया गया। बार बार कह रहे हैं हमें अपनी सियासत से दूर रखो। DGISPR का जाली खबरें फैलाने वालों को पैगाम। कहा, यह कौन सी सियासत है? ये कहा कि आज़ादी इजहार राय है। असल बयानिया जहनी मरीज देता है। अफगानिस्तान और भारत से सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बयानिए को बढ़ावा देते हैं। भारतीय मीडिया भी फिर इन ट्वीट्स और बयानिए को चलाता है। प्रोपेगेंडा सेल अपनी मर्जी से किसी का भी नोटिफिकेशन बना लेता है। इस जमात के पैरोकार भारतीय मीडिया को मुसलसल मनफी मवाद फ्राहम करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नोटिफिकेशन पर हर 10 मिनट बाद व्लॉग हो रहे थे। गवर्नर आज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। फौज का इससे कोई लेना देना नहीं। DGISPR ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ये कहते थे फौज सियासत करती है, लड़ नहीं सकती। फौज ने लड़कर दिखाया।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस कुर्बानियां दे रही है, क्या आप इसे मजबूत कर रही हैं? ये कह रही है कि ऑपरेशन नहीं करने चाहिए। दहशतगर्दी एक दिन में खत्म नहीं होगी, इसके लिए सियासी मर्जी की जरूरत है। हमने यकजुबान होकर एक बयानिया बनाया है, आप इसके खिलाफ उल्टा काम कर रही हैं। 3 दिसंबर तक 18 लाख गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा जा चुका। पीटीआई ने हमेशा तनाव में कमी की उम्मीद की है। आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बरैसर गौहर का रद्दअमल, कहा मुल्क का दिफा अहम है। पीटीआई का बयानिया कभी मुल्क दुश्मन ना है ना होगा। रियासती इदारे और सियासी लोग एक दूसरे को जहनी मरीज कहें तो ये अफसोसनाक है। पाकिस्तान भी हमारा और फौज भी हमारी है। हमने इसका अमली मुजाहरा किया और करेंगे। ये वक्त है सब एक दूसरे को तस्लीम करें और एतमाद के फुकदान को ख़त्म करें। जमहूरियत पसंदों से अपील करते हैं, तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी जेल में हैं, उनसे मुलाकातों की इजाज़त हो तो हम बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। कलअदम तंजीम के कमांडर समेत 100 से ज्यादा कारिंदे कौमी धारे में शामिल। सुई में कमांडर वडेरा नूर अली चाकरानी और साथियों ने असलहा मीर आफ्ताब अहमद बुगटी के हवाले कर दिया। मुसल्लह अफराद ने हथियार डालकर पाकिस्तान का परचम थाम लिया। रियासत पाकिस्तान से वफादारी का हल्फ। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, वडेरा नूर अली चाकरानी का कौमी धारे में शमूलियत का फैसला काबिल तहसीन है। ये वाज़ेह पैगाम है कि रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। बलोचिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हथियार फेंक कर आईने पाकिस्तान तस्लीम करने वालों को गले लगाने का अमल भी जारी। पाकिस्तान और अमेरिका का मनशियात की रोकथाम, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अमेरिका की गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए टेक्निकल मुआवनत की पेशकश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफीर नेटली बेकर की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, इंसदाद मनशियात के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर जल्द कायम किया जाएगा। एयरपोर्ट्स पर हर मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदही अवली तरजीह है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। आज भी अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों मुल्कों में पहुँच रही हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। अमरीकी सफीर ने ANF की कारकर्दगी को सराहा। पंजाब हुकूमत का सूबे भर में वंडिश की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन का फैसला। वजीर आला मरीम नवाज का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को वंडिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। फार्म हाउस और ग्राउंड्स में वंडिश पर पाबंदी यकीनी बनाने का उसूली फैसला। पंजाब में मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। सूबे भर में लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल पर भी क्रैकडाउन का फैसला। शादी हॉल्स, फार्म हाउस और ग्राउंड में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी। शादियों और तकरीबात में बुलंद म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी मुज़रे सेहत। सूबाई दारुल हुकूमत आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। माहौलियाती इदारे की वेबसाइट के मुताबिक कुछ देर पहले लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। रहीम यार खान में 378 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर फ़ज़ाई मियार की बेहतरी के लिए तमाम महकमे 24 घंटे मुतहरिक। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, फ़ज़ाई आलूदगी के मसले पर साइंसी बुनियादों पर फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क और फौज के खिलाफ बयानियां लाने वाले गद्दार हैं, रियासत ने दुश्मनों को जवाब दे दिया। सेनेटर फैसल वाफ्टा का रद्द-ए-अमल एक्स पर पैगाम में कहा, सियासी रहनुमा बानी के ट्वीट की हिमायत भी नहीं करते। पाकिस्तान, रियासत, फौज और सिपा सालार के बारे में मनफी बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत का जहनी मरीजों को सीधा और क्लियर पैगाम है, मैंने ये सब आपको पहले बताया था, उम्मीद है अब पता चल गया होगा।
KP का काबीना का 9 और 10 मई के मुकदमात को खत्म करने का फैसला। मुआविन खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा, काबीना इजलास में रेडियो पाकिस्तान पेशावर वाक़े की इंक्वायरी सूबाई असम्बली की स्पेशल कमेटी के सुपुर्द करने की मंजूरी दी गई। 9 और 10 मई को सियासी इंतकाम के तहत मुकदमात दर्ज किए गए। काबीना ने मुकदमात को खत्म करने का फैसला किया है। अर्ज़ पाक का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। निशान हैदर का एजाज पाया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद का 54वां यौम शहादत। लाहौर मियानी साहब कब्रिस्तान में शहीद की खबर पर फूल रखने की तकरीब। GOC लाहौर मेजर जनरल मोहम्मद फैसल गफार राना की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मुसल्लह फाज का शहीद को खराज अकीदत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम। एयर चीफ जहीर अहमद बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ का खराज अकीदत। इसराइल का रफा बॉर्डर एक तरफा खोलने का ऐलान। मुस्लिम ममालिक का इजहार तशवीश। पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक का ट्रंप प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। इस्लामी ममालिक के वज़राए खारिजा का कहना है, फ़लस्तीनी अवाम की अपनी सरजमीन से बेदखली की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। अमरीकी सदर के मुजवज़ा मंसूबे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़राए खारिजा का मुश्तरका बयान जारी। मंसूबे में रफा क्रॉसिंग को दोनों तरफ से खुला रखने, फ़लस्तीनियों की आज़ादाना नक्लो हरकत यकीनी बनाने पर जोर। इसराइल की गाजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फौज के खान यूनुस, बैत अल अहिया और रफा पर हमले। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज का हमास के एक और कमांडर को शहीद करने का दावा। उधर इसराइली फौज की मगरबी किनारे से फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद। रामल्लाह में हमले में 2 फ़लस्तीनी जख्मी हुए। भारत में इंतहा पसंदों के हाथों बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 साल बीत गए। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में इंतहा पसंद हिंदुओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था। इंतहा पसंदों ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से बाबरी मस्जिद को निशाना बनाया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, बाबरी मस्जिद की तबाही अदम बर्दाश्त और मजहबी तासुब की अलामत है। बाबरी मस्जिद के बाद भारतीय मुसलमान अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें रियासती सरपरस्ती में अक़लियतों को मज़ीद महदूद करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। काबिज़ मोदी समेत तमाम भारतीय हुकूमतों के सफाकाना दौर मकबूजा कश्मीर की वादी के लिए स्याह बाब। मकबूजा वादी में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन भी बोल उठे। गिरफ्तारियों, मुश्तबा हलाकतों, तशद्दुद और कश्मीरी और मुस्लिम कम्यूनिटी के खिलाफ इम्तियाजी सलूक की मजम्मत। अमेरिका और यूरोप के सख्त तनकीद के बावजूद मोदी के रूस से मफादात समेटने की कोशिशें। 2030 तक तिजारत का हजम $100 अरब तक किया जाएगा। रूस से हथियारों की मुश्तरका तैयारी की भी कोशिशें। नई दिल्ली में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मुलाकात। रूस से जोहरी तवानाई और मजीद S-400 सिस्टम भी लेने का जुनून बढ़ गया। अमेरिका भारत की तरफ से रूसी तेल की खरीदारी पर शदीद तनकीद करता रहा है।